औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ पोर्शन ऑफ कैलकुलस आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसमें हम इंटीग्रेट सीखेंगे और इसका एक और नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है। तो मेरे बेटे, ये पोर्शन कैलकुलस का आपके लिए आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कमिंग क्लासेस के अंदर आपने ये डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनको फिजिक्स और मैथ्स दोनों में यूज़ करना है। इसलिए आपको ये अवेयरनेस देना चाहूँगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए अपनी सेकेंड ईयर क्लास में। ये आपका बैकबोन है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला उतना आपके अंदर बेहतरी आती जाएगी। मेरे बेटे, याद रहे कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 4.1 से लेकर 4.4 तक के जो डेरिवेटिव के सवालात थे, जहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन करना सीखी, उसको मैंने अपने 5 लेक्चर्स में आपके साथ शेयर किया है। आप सबसे पहली बात तो मेरी ये सुनिए कि इंटीग्रेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पहले डेरिवेटिव का अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। जब आप डिफरेंशिएशन में स्ट्रांग होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट डेरिवेटिव है। बार बार ये बात कहूँगा आपसे कि डेरिवेटिव का चैप्टर पहले पढ़ाया गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल इंटीग्रेशन में यहाँ पे होने वाला है और बहुत गहरा कनेक्शन है डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन के साथ। तो अगर आप इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो आप पहले अपने डेरिवेटिव को अच्छा करें। और अब यहाँ पर अपना फोकस करते हैं अपने आज के इस लेक्चर पर। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने 6.1 का आगाज़ करूँगा और इंटीग्रेशन का एक तारुफ आपके सामने बयान करूँगा और कोशिश करूँगा कि बिफोर गोइंग इनटू द पायलट क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस, आपको एक हल्का सा तारुफ हो जाए इंटीग्रेशन का। फार्मूलाज में जाने से पहले इसके भी बहुत सारे फार्मूले हैं बेटा, जैसे डेरिवेटिव के फार्मूले हैं आपने याद किए, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पहले उन फार्मूलों को पक्का कर लें, ताकि जब इंटीग्रेशन के फार्मूले आप याद करने बैठे हैं तो ये आपके मिक्स अप ना हो। तो इससे पहले कि हम उन पायलट क्वेश्चंस में जाएं, मैं आपको आज तारुफ दे रहा हूँ इंटीग्रेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे, इस पेज पर मैंने आपके सामने एक तारुफ कराया है कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, आप कैसे इसको पहचानेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो इस तरीके से एस बना हुआ आ गया है, ये कहलाता है आपका इंटीग्रल का ऑपरेटर, ये उसका साइन है। और अब यहाँ पर जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, जो अंदर लिखा होगा, ये कहलाएगा इंटीग्रैंड। और जिस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट होगा वो वेरिएबल यहाँ पर लगेगा। और ये जो आप देख रहे हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये हम डेफिनेट इंटीग्रल जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें लिमिट इस्तेमाल होगी, और जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होंगे वहाँ पर लिमिट नहीं आ रही होगी। तो अब इस तारुफ को देखने के बाद सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ऑपरेटर है, ये और dx होंगे तो आप पहचानेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। जैसे डेरिवेटिव में आपने dy/dx को देखा, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन साइन और dx का ऑपरेटर, ये दोनों लाजमी आएंगे, अंदर फंक्शन आपका चेंज होता रहेगा। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं आपको आसान जबान में ये बताऊं कि इंटीग्रेशन एक्चुअली आप समझ लें समीशन है, कि सम करना है। मतलब कोई अगर आपके साथ कुछ स्टार्ट में आप गए अपने घर से कॉलेज तक के लिए और आप किसी गाड़ी में गए, तो आपकी रफ्तार रही, कहीं पर आप रुके, फिर आप आगे बढ़े, तो वेरिएशन आ रही है स्पीड के अंदर। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए घर से लेकर कॉलेज तक आपकी वेलोसिटी क्या रही, स्पीड क्या रही, तो एक आपको कंबाइन जो पूरा डिस्टेंस है उसके लिए एवरेज आपको जो है यहाँ पर अपना जवाब देना होगा। जिस रफ्तार से आप पहुंचे हैं तो उसमें आप रुके भी, उसमें आप तेज भी चले, तो आप क्या करेंगे, अपने पूरे इसको डिवाइड कर लेंगे, इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर, और आप हर इंटरवल का अलग अलग स्पीड बनाते जाएंगे और आखिर में सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ताकि एक रिजल्टेंट आंसर आप दे सकें। तो इंटीग्रेशन समझने क्या है, समीशन है, कंटिन्यूअस समीशन, कंटिन्यूअस एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, कि इसका इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ पर आपको डेटा ऐसा मिले
कि बीच में उसमें ब्रेकिंग आ रही हो, यानी कि वो बीच बीच में टूट रहा हो, लेकिन जो टूट रहा है स्मॉल इंटरवल में टूट रहा हो, लेकिन जो क्वांटिटी बीच में आ रही है वो भी क्वांटिटी वाइज बड़ी हो, तो उसको इग्नोर भी नहीं किया जाता, उसको लेना भी होगा। तो इन सबको सम अप करने के लिए हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक बात नीचे और लिखी हुई है कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस आप समझिए कि यहाँ पर कनेक्शन है डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव के साथ, और ये दो फॉर्मूले आप देख रहे हैं, ये इसके बेसिक फॉर्मूलाज कहलाते हैं कि x की पावर n dx इज इक्वल टू 1/n+1 x पावर n+1 प्लस सी। ऐसी ये पावर के साथ फॉर्मूला है पावर रूल में कि ax प्लस बी की पावर n dx। तो एक्चुअली जब हम क्वेश्चन में आगे अप्लाई करेंगे तो ये मैं आपको आराम से फॉर्मूला समझाऊंगा। ये दो बुनियादी फॉर्मूले हैं जो 6.1 एक्सरसाइज आज हम करेंगे, उसमें ये सवाल में बार बार इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा। तो एक बार फिर बेटे मैं आपको यहाँ पर ये रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पे 6.1 में सवाल जो बुक में डिजाइन किए गए हैं कराची बोर्ड के हिसाब से, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल के भी सवाल हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रल के भी सवाल हैं। अभी हम जब क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है और इनडेफिनेट क्या होती है। ये फॉर्मूला सामने आप देख रहे हैं, जैसे डेरिवेटिव फॉर्मूला था ना d/dx x की पावर n का, तो वहाँ आपने पावर लगाया था, पावर पहले आ गई थी, फिर बेस ऐसे लिखकर पावर में कम कर दिया और आगे मेजर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। तो ऐसे ये इंटीग्रेशन का बुनियादी फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर 6 में जहां जहां नीड होगी हम लगाते रहेंगे। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बराबर में लिखा हो, जैसे कि अंदर आप देखें x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 बराबर में समझ लें है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 को शो नहीं किया गया है, लेकिन 1 बराबर में है तो इसलिए उसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि वो बेस इंटीग्रेट हो जाएगी और पावर जो भी लगी होगी उसमें 1 ऐड करा देंगे और उसी वैल्यू से करा देंगे डिवाइड, और ये प्लस सी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने लगाना है, ये हम लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बार बार यूज करना है। ऐसे ही इसमें यहाँ पर ये फॉर्म भी आ गई कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए साथ में a आकर, तो इस a की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये a पर पावर नहीं लग रही, ये a पे पावर 1 है, तो ये a आप साइड पे कर देंगे और अंदर अपना वही फॉर्मूला इस्तेमाल करें जो आपने ऊपर किया। ऐसे ही a अगर आ जाता है तो a को फिर साइड पे बाहर निकाल देंगे और dx की इंटीग्रेशन सिर्फ x होगी। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो भी आगे इस्तेमाल होने हैं, लेकिन ये जो नीचे आखिरी वन है ये ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पर ax ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, पावर उस पर भी लग रही है, तो इसका फॉर्मूला ये कहता है कि पावर में 1 ऐड कराएंगे, लेकिन नीचे जो x का कोएफिशिएंट a है वो डिवाइड में लिखा जाएगा। इसका एक तरीका और भी कि आप डेरिवेटिव बराबर बना सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कराकर, तो या तो आप डेरिवेटिव बनाएं या ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें, कोई एक ऑप्शन आपको यूज करना होगा। यहाँ ये फॉर्मूले कुछ अप्लाई करके दिखाए गए हैं कि x पावर 5 अगर बात करें इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 1 ऐड हो जाएगा 6/6, ऐसे 2 साइड पे किया 7 हो जाएगा 8/8, ऐसी माइनस अगर आ गया तो माइनस से भी 1 ऐड होगा। ये बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो -2/-2 2 से 2 कैंसिल, और फिर इसको आप पावर को नीचे जाकर +2 भी कर सकते हैं कि -1/x² भी आंसर हो सकता है। अगले वाले में क्या हो रहा है कि पीछे माइनस साइन आ रही है, तो इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, पावर 5 हो गई /5, पावर 4/4 बाद में 4 कैंसिल प्लस सी, या रूट की पावर हाफ होती है, फिर 1 ऐड कराया 3/2, वही आप जो है क्या कर सकते हैं डिवाइड में लिख सकते हैं 3/2, और बाद में आपके पास यहाँ पर इसमें इन्होंने कुछ लिखने में मिस्टेक कर दी है कि इसमें आप खुद ख्याल कीजिएगा कि 3/2 पावर ऊपर आएगी, 3/2 पावर ही नीचे भी आएगी बाद में, वो जरा के रेसिप्रोकल होकर 2/3, वो 3 यहाँ नजर नहीं आ रहा है वो आप लिख लीजिएगा। ऐसे इधर आ जाए x³ + 4x² + 3, ये एक सवाल आया है तो इस पर x पावर 4 हो गई, फिर ये 4/3 के स्क्वायर में 1 ऐड हो गया, और अगर सिर्फ 3 आएगा जैसे यहाँ देखें आप इधर कि अगर 3 आता है 3 को साइड पे करेंगे, इंटीग्रेशन खाली dx पे लगेगा और वो क्या होगा x, कि इंटीग्रल dx का क्या होगा x। ये तमाम बातें अच्छा आखिर में सी लगाना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो याद रहे तमाम बातें जो है बेटा आपने परेशान नहीं होना है, ये आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए एक काम कर दूं कि इसमें मैं यहाँ पर डिवाइड में आपको ये 3 लगा दूं कि आप परेशान ना हो जाएं कि यहाँ पर इस जगह पर जो है डिवाइड में क्या आएगा 3 भी आएगा, यहाँ डिवाइड में
आपको 3 लाजमी लगाना है, ऐसा ना हो ये 3 आप भूल जाएं, ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको फिर वही बात समझाई जा रही है कि जो आपने पहले अलजबरा पढ़ी है वहाँ जो आपने एडिशन पढ़ी है वो डिस्क्रीट थी, जिसमें आप समीशन का सिंबल यूज कर डिस्क्रीट मीन्स कि उसमें ब्रेकिंग आ रही थी। वही समीशन आप यहाँ इंटीग्रेशन में यूज करेंगे और ये इंटीग्रेशन में एडिशन जो होगी वो कंटिन्यूस एडिशन कहलाएगी कि आपने तमाम जितने बीच में फैक्टर आ रहे हैं उन सबको ऐड करना है, कोई मिस ना हो जाए। तो इंटीग्रेशन समझ लें समीशन ही है, एक कंटिन्यूस एडिशन है। ऐसे ही ये लाइन पीछे पढ़ी थी हमने कि इसका ताल्लुक डेरिवेटिव से है, ये उसका इन्वर्स है, उसका उलट है। तो अब नीचे हम इस सेंटेंस को जरा इस्तेमाल करते हैं कि आखिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स क्यों है। देखें, साइन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर cos x होता है। यहाँ जब cos x की इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आप देखेंगे होता है साइन x, एक प्लस सी लगाते हैं, ये एक बात समझाऊंगा क्यों लग रहा है। मगर आप एक चीज देखेंगे साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos की इंटीग्रेशन साइन। ऐसे अब यहाँ देखें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था 3x स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स क्यूब। वजह उसकी है कि जब पावर ऐड कराएंगे 2 में तो क्यूब हो जाएगी, ऊपर 3 आएगा, नीचे 3 आएगा, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यूं कनेक्शन बिल्कुल मिल गया है कि डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस सी, ये कांस्टेंट ये बाद में समझाते हैं नेक्स्ट पेज पे जाकर। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x। इट मीन्स अगर आप डेरिवेटिव के फॉर्मूला अच्छे कर रहे हैं तो उसी को उल्टा कर आप इंटीग्रेशन फॉर्मूले बना सकते हैं। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस पर होगा। चलते हैं आगे। बेटा अब इस पेज पे मैं आपके सामने तारुफ कराऊंगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी का, जो हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल में लगाना होता है। वो क्योंकि हमने पिछले पेज में देखा बार बार लग रहा था, तो आज इस सी का तारुफ समझते हैं कि ये सी जो है हमें आखिरी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बीच में ये सी हमें क्यों उलझा रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो बेटा जैसा कि आपने देखा है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2 अगर मैं लिख देता हूँ आगे, इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस 20 लिख देता हूँ, उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि सारे कांस्टेंट हैं 220 या 2000 तमाम कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसलिए अब यहाँ पर हमें मुख्तलिफ वैल्यूज पर सेम डेरिवेटिव मिल रहा है, यानी कि एक्स क्यूब में प्लस 2 भी ऐड हो गया तब भी आंसर वही आ रहा है, एक्स क्यूब में प्लस 20 ऐड हो गया तब भी आंसर 3 स्क्वायर आ रहा है। तो इट मीन्स अब इस मसले को हमें हल करने के लिए देखना होगा। तो क्योंकि पिछले पेज में हमने देखा था कि डेरिवेटिव को उल्टा कर दें तो इंटीग्रेशन बन रही है, तो आखिर यहाँ पर इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, कि ये कैसे हम वाजे करेंगे। जब 3 स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं तो 3x क्यूब अपॉन 3 बनती है और बाद में 3 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है x क्यूब, यानी 3 स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो x क्यूब आ रही है, ये बात ओके है। मगर जब हम नीचे वाले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ जब 3 स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर में x क्यूब प्लस 2 नहीं आ रहा। यानी कि हमें ये कैसे क्लियर होगा कि ये जो आपके पास जब आप इंटीग्रेट करेंगे 3x स्क्वायर को तो रिटर्न में हमें एक्स क्यूब प्लस 2 दे, क्योंकि एक्स क्यूब की हमने ऊपर देखा डेरिवेटिव 3 स्क्वायर है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स क्यूब। अब जब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं कि नेक्स्ट वाले 3 स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो रिटर्न में हमें एक्स क्यूब प्लस 2 नहीं मिल रहा, हमें तो वही समझ में आ रहा है कि एक्स क्यूब ही बचेगा, मगर प्लस 2 हमें चाहिए वो हम लगा रहे हैं। ऐसे जब हम 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर एक्स क्यूब प्लस 20 नहीं मिल रहा, 20 हमें खुद लगाना पड़ रहा है। ऐसे ही जब हम 3 स्क्वायर की इस वाली की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2000 भी हमें खुद लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही जो सी आखिर में हम लगा रहे हैं, पिछले पेज में देखा था हर क्वेश्चन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लग रहा है, उस सी का रीजन ही यही है कि ये उस कांस्टेंट को कवर कर रहा है जो कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि डेरिवेटिव लेते वक्त तो ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही कि आखिर ये कांस्टेंट कहाँ गया, कि उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट मेंशन करना है तो उसको लगाने के लिए हमने यहाँ क्या लगाया है सी। तो उम्मीद करता हूँ सी वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी क्यों लगता है, क्योंकि हमें वाजे नहीं होता कि किसका डेरिवेटिव है, जब उसको इंटीग्रेट किया है तो उसको क्या बनाना है, इसलिए उसके लिए हम आगे क्या लगा रहे होते हैं सी लगा रहे होते हैं। और इसमें ये समझ जाएं कि इस वाले केस में सी आपका क्या होगा 0, कि यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ कुछ था ही नहीं,
कि नीचे जब 2 आने लगा तो इसलिए हमें वहाँ पर सी को मेंशन करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सी वाली बात क्लियर हो गई। चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे 6.1 का आगाज होने जा रहा है। कराची बोर्ड की एक्सरसाइज है और यहाँ पर ये सफ़र हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन के हवाले से, और ये चलेगा 6.1 से लेकर तकरीबन 6.10, 11 ये एक्सरसाइज तमाम शामिल हैं इंटीग्रेशन में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपनी बेस अच्छी बनाएंगे, स्टार्ट के लेक्चर्स को अच्छे कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे ताकि आगे जाके आपके लिए आसानी हो। याद रहे बेटे, इंटीग्रेशन आपके जब भी समझ में आएगी जब आपने स्टार्ट अच्छा लिया होगा। तो इट्स ऑल अबाउट स्टार्ट कि आप अपने बेस को मजबूत कीजिए और डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को याद कीजिए ताकि इंटीग्रेशन के जब फॉर्मूले खुलें, पायलट क्वेश्चंस आगे आएँ, 6.3 से आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे जहाँ पर फॉर्मूलाज आ जाएंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर डेरिवेटिव आपको आता होगा। तो अभी बेटे इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है और इसकी पहचान ये है कि इंटीग्रल साइन के साथ लिमिट लगी हुई नहीं आएगी, ना नीचे ना ऊपर। अगर लिमिट नहीं है तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। और जैसा हमने डेरिवेटिव में देखा था कि अगर प्लस या माइनस बीच में आता है तो डेरिवेटिव बीच में सेपरेट हो जाता था सब पे अलग अलग। तो सेम गोज फॉर इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन भी सब पर अलग अलग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन को हर टर्म पे क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया। एक्स स्क्वायर पे अलग कर दिया, 4x पे अलग कर दिया, 13 के साथ x नहीं था, इंटीग्रल खाली dx पे लग गया। और अब क्योंकि आपने पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो बराबर में 1 नज़र नहीं आ रहा है लेकिन 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अब ये डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव बराबर 1 है तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन का रूल ही यही है बेटे, जो राइट टिल द एंड हम यूज़ करेंगे कि जब तक डेरिवेटिव बराबर में ना आ जाए वो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 है और वो मल्टीप्लाई विद इसके साथ है तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 1 पावर ऐड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का बुनियादी फार्मूला है कि n+1 अपॉन n+1, तो x³ 3 हो गया, प्लस का 4 कांस्टेंट साइड पे करा, इस वाले x पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव 1 बराबर में है तो 1 में 1 ऐड हो गया 2/2, और ऐसे 13 इसके साथ यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर 0 है। और जब भी ये सिचुएशन आ जाए कि इंटीग्रल खाली dx पे लगे तो आंसर आपका x आता है। वजह उसकी x पावर 0 में जब 1 ऐड करा तो ऊपर ही 1 आ गया, नीचे 1 डिवाइड में खत्म हो गया। तो याद रखिए इंटीग्रल dx जब भी आएगा तो ये x बन जाएगा। इसके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट टर्म ऐसी आ गई, ये 2 से 4 कैंसिल, 13x ऐसी आया। और ये c आप देख रहे हैं ये आपको हर इंडेफिनेट इंटीग्रल के सवाल में लगाना है कि जब वो इंटीग्रेट हो जाएंगे तो सबके कांस्टेंट हमने एक ही बार लगा दिया, सबके कांस्टेंट सम करते हैं तो एक नया कांस्टेंट बनता है, तो हमने सबका c एक साथ लगा दिया है हर इंटीग्रल का, और ये c आपको हर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल में लगाना है। चलते हैं आगे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये भी आपकी बेस बनाने के लिए काफ़ी है कि बीच में प्लस या माइनस अगर आ जाए तो इंटीग्रेशन सब पे क्या हो जाती है, अलग अलग। तो हमने इंटीग्रल साइन का ऑपरेटर सब पे क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, क्योंकि दरमियान में माइनस आ रही है। और अब इसको इंटीग्रेट इसलिए कर दिया है कि x का डेरिवेटिव 1 है, बराबर में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स x पावर 5/5 हो गया। ऐसे ही x पावर 4/4 कांस्टेंट साइड पे करते जाएंगे, अंदर इंटीग्रेशन करते जाएंगे, और ये -2x प्लस c हमें लगाना होगा। जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रल सवाल करेंगे तो c आपको वहाँ लगाना है। इसके बाद जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते, नहीं तो अरेंज कर लेकिन 3/5 साइड पर x पावर 5 आ गई, -5/4 x पावर 4 आ गया, -4/3 x³ आ गया, -2x प्लस c। और ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कि जैसे ही वो इंटीग्रेट हो जाए तो बस ये आपका आंसर है। आप इन सवालों को बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे 6.1 के काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। याद रहे पिछले पेज पर हमने 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व किया 6.1 का, वहाँ पे आपने देखा प्लस माइनस बीच में आ रही है, इंटीग्रेशन सब पे क्या हो गई, सेपरेट हो गई। मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने सामने एक रजिस्टर रखिए और उन पर जहाँ से क्वेश्चन मैंने 6.1 के स्टार्ट लिया है नंबर 1, 2 उनको नोट डाउन करें। पहले उनमें आप मुतमईन हो जाएं उन सवाल से, फिर आप नेक्स्ट पेज पर आएँ और फिर अगला मेथड ये होगा कि आप कंपेयर करें कि पिछले क्वेश्चन में ऐसे क्यों नहीं किया गया, इस सवाल में ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन कि अगर आप कंपेयर करते जाएंगे तो आपको अगला सवाल ही समझ में आ जाएगा और पिछला भी आपका रिफ्रेश होता रहेगा
और यूं आपको इंटीग्रेशन समझने में आसानी होगी। याद रहे राइट टिल दैट अगर आप कंपेयर करते रहेंगे तो आपका जहन खुलता रहेगा कि यहाँ पर एक नया काम हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। खैर इस सवाल में हम लोग आते हैं, नंबर 4 आपके सामने आया है, बीच में 3 मैंने स्किप कर दिया है, 3 बिल्कुल 1 2 जैसा है, 4 पर आ गए। यहाँ ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरे बेटे। मल्टीप्लाई का याद रहे एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है, लेकिन वो अभी हमने नहीं लगाना, वो हम 6.7 में लगाएंगे जब कोई मेथड नहीं होगा मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करने के सिवा, यानी कि सिर्फ उन पे u इंटू वी का फॉर्मूला ही लगे। जैसे डेरिवेटिव में था ऐसे इंटीग्रेशन में भी है, और वो कहलाता है इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो जब दो बेसिस या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो वहां पर हम वो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट में यही कोशिश करेंगे कि अगर फैक्टर्स बने हुए भी आ जाएं तो हम पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उनको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ हो रहा है कि फैक्टर्स बने हुए हैं, हम पहले करेंगे एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई कराकर पावर ऐड हो गई 4, ऐसे ही जाके 4 से होगा मल्टीप्लाई तो ये हो गया 4x स्क्वायर। अब जब ये मल्टीप्लाई हो गए तो पीछे माइनस आ रही है, माइनस साइन पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी सेपरेट, तो एक्स पावर 4 पे अलग हुई और ऐसे ही 4x स्क्वायर पे अलग हुई। और अब डायरेक्ट कर दिया इसको मैंने, यहाँ पर एक्स पावर 5 हो जाएगा और ऐसे ही यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन के बीच माइनस आ रही थी, दोनों पे क्या हो गई अलग अलग, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बराबर में लिखा हुआ है और ये हो जाएगा एक्स पावर 5/5 माइनस 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी आपको लगाना होगा कि जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सवाल आएगा तो प्लस सी आपको लगाना है। याद रहे इसलिए इंटीग्रेट हो गया कि एक्स का डेरिवेटिव 1 है, वो बराबर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन सब पे क्या हुई है सेपरेट। चलते हैं आगे। थोड़ा ऐसे बुक का क्वेश्चन 5 आ गया है, यहाँ पर एक यूनिक क्वेश्चन आप ये देखिए कि इसमें 2x + 5 लिखा हुआ है, रूट के अंदर रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है, यानी इस पे पावर लगी हुई है हाफ। अब मसला ये है कि अभी तक हमने जो पिछले सवालात करे वहां हमने ये देखा कि x का डेरिवेटिव 1 था, वो बराबर में लिखा हुआ था और x पे कोई पावर आ रही थी, हम उसमें 1 पावर ऐड करके इंटीग्रेट कर रहे थे। मगर यहाँ पर अंदर रूट के हाफ पावर के अंदर दो टर्म आ रही हैं 2x + 5, तो ये जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगी जब तक इनका डेरिवेटिव बराबर में ना आ जाए कि 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा सिंपली 2 आएगा, क्योंकि x के साथ 2 लिखा है, 5 का क्या हो जाएगा 0। अब बराबर में यहाँ पर 2 नहीं है बेटे, तो इसलिए एक तरीका तो ये कि आप डेरिवेटिव बनाएं, अगला तरीका ये कि एक फॉर्मूला है जो कि आपको हेल्प करता है इंटीग्रेट करने में, जो हम यहाँ लगाएंगे सिर्फ इन सवालात के अंदर जिसमें दो टर्म आ रही हो और बीच में प्लस आ रहा हो और x के साथ वो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी एक टर्म x वाली हो एक टर्म x = 0 वाली, तो उस पर एक फॉर्मूला है। आइए देखते हैं। ये फॉर्मूला बेटे वहां लगेगा जब ये सिचुएशन आए कि ax + b इस टाइप का सवाल अगर आ जाए तो वहां पर आप बगैर डेरिवेटिव बनाए यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये 6.1 के अंदर में दिया गया फॉर्मूला, तो अगर हम इसको देखें तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे डिवाइड में जो x का कोएफिशिएंट है वो a है, वो भी n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बस एक स्लाइड चेंज आया है कि अगर ये पोजीशन आती है तो उसका जो डेरिवेटिव है x के साथ वो नीचे डिवाइड में पावर से लगाना होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें इस सवाल पर तो आप देख सकते हैं कि पावर में 1 ऐड हो गया और नीचे जब हम लोग आए तो x के साथ 2 था तो a यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर आ गया और अंदर n+1 पावर में 1 ऐड कर दिया और उसके बाद हाफ में 1 ऐड किया 3/2 हो गया, ऊपर भी और नीचे भी 2 से 2 कैंसिल 1/3 और जो बच गया उसको आगे लिख देंगे। प्लस सी आपको लाजमी लगाना है, ये इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट सवालों में लाजमी लगेगा। याद रहे ये एक फॉर्मूला जो 6.1 में दिया हुआ है, मैं चाहता तो आगे डेरिवेटिव बनाकर भी कर लेता, लेकिन ये फॉर्मूला में यूज करना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको दिखाया। तो बड़ा ऐसे ही अगला सवाल आया है, इसमें भी फॉर्मूला रिलेटेड अप्लाई हो रहा है कि अंदर दो टर्म आ रही हैं ऐड हो रही हैं पावर लगी हुई है, तो हम इस पर भी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर a यहाँ पर 3 है तो 29 में 1 ऐड हुआ 30 हो गया, नीचे 3 बाहर आया a बाहर आया 30 से 90 1 और 90 अलग करा और ये आपका आंसर आ गया है। प्लस सी लगाना है, याद रहे डेरिवेटिव बना के भी हो सकता था, हमने फॉर्मूले से करा है। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे।
बेटा अगला क्वेश्चन आ गया 6.1 में क्वेश्चन 9। यहाँ पर एक तारुफ दिया जा रहा है, वो ये कि यहाँ पर ये v पावर 5 डिवाइड में आ रहा है, तो पहले इसको ऊपर ले जाएंगे। वजह उसकी है कि अब तक प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने सब में देखा कि मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, तो +5 ऊपर जाके क्या हो गया -5। अब जब ये ऊपर गया तो अब v का डेरिवेटिव v के लिहाज से क्या होगा 1, वो बराबर में लिखा हुआ है, तो सिंपल 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर ही 1 ऐड करा दिया, नीचे 1 ऐड कराया, -4 अपॉन -4, बाद में 2 से कैंसिल हो गया, 3/2, और पावर माइनस की थी नीचे आके प्लस की हो गई, +c आपका आंसर है। यानी यहाँ आपने एक मैसेज लिया कि जब भी डिवाइड में अगर आ जाए तो पहले उसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, तभी वो इंटीग्रेट होगा। बेटा अगला क्वेश्चन वही पिछले पेज की तरह है कि नंबर 10 में आया हूँ, यहाँ एक चीज फिर वही आ गई कि रूट में टर्म डिवाइड में आ रही है, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, -हाफ हो जाएगा, और फिर वही वाला फॉर्मूला पीछे में लगाया था ये y पे ही लगेगा, x पे नहीं, मगर ये फॉर्मूला जनरली यही है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया कि -हाफ में 1 ऐड कराया, नीचे a आपका यहाँ पर a ही है, और फिर -हाफ में 1 ऐड हुआ, तो ये हाफ हो जाएगा, ऊपर भी हाफ, बाद में ऊपर आके रेसिप्रोकल 2/a हो गया, और हाफ को रिप्लेस करके रूट लगा दिया। ये आपका आंसर है। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर डिवाइड में आ जाएं तो पहले आप मल्टीप्लाई में लेकर जाएं। बड़े बच्चे क्वेश्चन स्किप कर दे रहा हूँ, एक्सरसाइज बहुत लंबी है, खाली काम के सवाल हम लोग कर रहे हैं। नंबर 12 में देखिए आप 3 फैक्टर्स बने हुए हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको आराम से आप लोग देखिएगा, कुछ टाइम कम है, वीडियो लंबी हो गई, तो आप इसको स्ट्रिक्ट देख सकते हैं कि 3 फैक्टर्स मैंने कहा था जब भी ऐसा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कराया, पहले इन 2 को कराया मल्टीप्लाई, उसको सिंप्लीफाई करा, -3x आया, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई कराया, इनको सिंप्लीफाई करा। अब ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई से निकलकर सिंपल प्लस माइनस में आ गया, इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग करी, और आखिर में आपका आंसर लिखा हुआ है। इसको स्टिल करके आप लोग खुद देखिएगा। हम चलते हैं आगे। थोड़ा अब यहाँ से इनडेफिनेट के बाद अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का आगाज हो रहा है। 6.1 में ये क्वेश्चन दिए हुए डेफिनेट इंटीग्रल के कि उसमें लिमिट आएगी। बेटा ये पहचान आपको करनी होगी, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आया यहाँ से कि लिमिट दी हुई है 0 से 2 तक, और यहाँ पर dx अपॉन अंडर रूट में लिखा 1 + x प्लस फिर एक टर्म और रूट में आ रही है। तो ये तो हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि जब भी डिवाइड में रूट आ जाता है तो हम उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी हमें यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। मैंने पीछे देखा कि जब तक ये मल्टीप्लाई में नहीं होगा ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम इसको ऊपर कैसे लाएं। तो उसका तरीका ये है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, रैशनलाइज कराते हैं कि पीछे 2 टर्म आ रही है प्लस, तो यहाँ आपने माइनस ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से डिवाइड। वजह उसकी है कि ताकि सिंप्लीफाई होने के बाद ये डिवाइड वाला ऊपर आ जाए, तभी वो इंटीग्रेट होगा। अब ये लिमिट से परेशान ना हो, चलती रहेगी, अभी आप इसको गौर ना करें। आप समझिए बिल्कुल पिछला सवाल है जैसे आप कर रहे थे, ऊपर वाला ऐसे लिख दिया, नीचे जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो नीचे फॉर्मूला बन गया a² - b² का, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये बाद में x से x भी कट जाएगा, नीचे खाली 1 रह जाएगा। जब ये 1 से डिवाइड होगा तो नीचे वाला 1 भी खत्म हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो यूं मेरे बेटे ये सवाल जो इस कंडीशन में था डिवाइड में, जब ये ऊपर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और अब इंटीग्रेट हम कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में ये आ गया है। तो इंटीग्रेट के पीछे माइनस आ रहा है, तो इंटीग्रेट दोनों पे क्या हो गया अलग अलग, इस पे अलग हो गया, इस पे अलग हो गया। और अब क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि 1 + x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, वो बराबर में लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। हाफ में 1 ऐड करा तो ये 3/2 आ गया, और 3/2 आने के बाद अब इसमें यहाँ पर जो हमें चीज चाहिए वो लिमिट यहाँ लगानी होगी। बेटा जरा ख्याल कीजिएगा, ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ सामने आपके कि ये रूल आपको याद रखना है कि जब भी लिमिट दी जाएगी तो उस सूरत हाल में आपको वहां पर इस तरीके से जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो वहाँ लिमिट लगानी है। ऐसे यहाँ होगा x पर 3/2 फिर 3/2, और यहाँ भी ये लिमिट जो 2 और 0 थी वो लगा दी जाएगी। और अब ये 3/2 पर आकर 2/3 हो गया, और यहाँ अब लिमिट अप्लाई कैसे होगी कि पहले अपर लिमिट आ गई 2 और फिर लोअर लिमिट 0 आ गई, पीछे -n आ गया। सेम हेयर 2/3 साइड पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब भी लिमिट अप्लाई होगी तो उसका मेथड यही है कि पहले अपर लिमिट आएगी और फिर लोअर लिमिट पीछे माइनस। अब 1 + 2 3 हो गया, 3/3/2 माइनस 1/3/2, और ऐसे ये वाला आगे वाला आया, ये भी 2/3 पर जाके हो गया 2/3/2 माइनस 0। अब 2/3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लिया, ये 3/3/2 जो बाद में ब्रेक कर दी गई, 1 पावर अलग हाफ पावर अलग, ये 2/3/2 ब्रेक कर दी गई, 2 पावर अलग हाफ पावर अलग, और 1 की कोई पावर, आंसर 1 ही आएगा। आप इस सवाल को स्टिल करके बार बार दोहराइए, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है।
बेटा इसी टाइप का अगला सवाल आ रहा है नंबर 19। यहाँ पे भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन दी हुई है कि आपको लिमिट अप्लाई करने से कहा जा रहा है कि इंटीग्रेट कब होगा, जब डेरिवेटिव बराबर में हो। तो यहाँ पर 2x² + 4 पे क्यूब लगा हुआ है जो हमारा मेन फंक्शन है। याद रहे मेन फंक्शन वही होगा जिस पर पावर आ रही होगी। तो अब उसमें एक से ज्यादा टर्म भी आ रही होगी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4x, वो इत्तेफाक से बराबर में लिखा हुआ है तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। 3 में 1 ऐड करा 4 हो गए 4, और एक बार फिर यहाँ पे लिमिट आएंगी कि ऊपर 1 आ गई और नीचे -1, और अब 1/4 साइड पर पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, लगा दी गई अपर लिमिट, और याद रहे पूरे पे होल पावर में 4 लगा हुआ है तो 4 लगाया माइनस, अब आई लोअर लिमिट, फिर पावर में 4 लगा दी, और अब 2 + 4 6, 6 की पावर 4 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 आएगा, और इससे दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा इसका आंसर। आप इस फिगर को बार बार दोहराइए। नंबर 20 क्वेश्चन सामने आया बेटा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डेफिनेटली सवाल है। आप यहाँ एक बात नोट करें कि x² + bx का डेरिवेटिव आएगा 2x + b, और वो बराबर में बन सकता है अगर हम इसका एलसीएम ले लें। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया 2x + b/2, वो 2 बाहर आ गया 1/2 कर, और अंदर फिर ये आपके पास इसका पूरा डेरिवेटिव बराबर में आ गया है। तो सिंपल क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, और अब लिमिट लगाएंगे कि ऊपर आ गई 2 अपर लिमिट, नीचे आ गई लोअर लिमिट 0, और अब 1/3 ऊपर आ गया 3/2 हो गया। पहले अपर लिमिट में जहां जहां x आ रहा है वहां 2 अप्लाई कर दिया, फिर माइनस साइन, फिर नीचे जहां पर x आ रहा है 0 अप्लाई कर दिया, और आखिर 4 + 2b + c 1/3 पावर, और यहाँ सिर्फ 0 खत्म हो जाएंगे, c बचेगा। ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। आप स्टिल करके बार बार दोहराइए। तो मेरे बेटे अगला सवाल आपके सामने आ गया है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज आप नोट करें, दोबारा से आपको लिमिट दी गई हैं, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सवाल है। यहाँ पर कोई खास बात नहीं हो रही बेटे, एक बार फिर वही बात कि जो मेन फंक्शन है वो आपको पिक करना है कि उस पर क्या लगी होगी पावर, उसमें एक टर्म आ रही होगी, आपका मेन इंटीग्रेंड हो गया। अब बराबर में इसका जब तक डेरिवेटिव नहीं आएगा ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो आप देखें तो यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का इश्यू आ रहा है कि x/4 का क्यूब डेरिवेटिव क्या होगा 4x³ वो आगे लिखा हुआ है, 2x³ का क्या होगा 6x² वो भी लिखा हुआ है, 3x² क्या होगा 6x वो भी लिखा हुआ है, 4x का क्या होगा 4। इट मींस इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आगे है, ऐड हो रहा है, तो नो इशू। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डेरिवेटिव इसका आगे मौजूद है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा। तो हमने क्या किया 1 पावर ऐड कर दी तो हो गई 7/5, वही डिवाइड में आ गया, और अब क्योंकि लिमिट लगी हुई थी यहाँ पे लिमिट लगा दी 1 - 1। जब भी लिमिट लगाएंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगाकर लगा सकते हैं, कुछ लोग बाहर लगाते हैं वो भी हो सकता है, यहाँ पर डंडा लग जाए सीधा, लेकिन ऐसे भी लिख दें सही है, आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है। अब ये 5 और 7 ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया 7/5 हो गया 5 और 7, अप्लाई कर दी पहले अपर लिमिट, जहां जहां x आ रहा है सब जगह 1 रख दिया। तो याद रही ये फॉर्मेट है, जब भी लिमिट अप्लाई होगी ऐसे अप्लाई होगी कि पहले आएगी अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा है सब जगह पर लोअर लिमिट लग जाएगी -1, और उस पर जो होल पावर लगी वो लगा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ तो सारे हैं ही प्लस के, तो 1 में पावर 4 1 ही आएगा, 2 2 3 हो गए, 3 ऐड हुए 6 हो गए, 6 में 4 10 10 और 5 15, तो ये आ रहा 15 पावर 7/5। यहाँ ख्याल कीजिएगा मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप आराम से चेक कर लीजिएगा कि माइनस पे जब इवन पावर आएंगी तो प्लस हो जाएगा, मगर माइनस में जब ऑड पावर आएगी तो माइनस रहेगा। तो ये 1 प्लस में आएगा, लेकिन ये माइनस का 2, तो 1 में से 2 गया -1, फिर ये प्लस का आएगा +3, तो ये प्लस का 2, लेकिन फिर ये माइनस का आएगा माइनस का 2, 5 ऐड करेंगे 3, तो इसमें 3 पावर 7/5। ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। और एक बात और नोट करें कि जब लिमिट अप्लाई होगी तो अब सी नहीं लगाना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सवाल है, इसमें अब सी नहीं आएगा। चलते हैं आगे। तकरीबन हमारी 6.1 नियरली एंड पर आ गई बेटा कि ये क्वेश्चन खाली आपको यहाँ पर दोबारा से इंडेफिनेट पे चलेगा, लेकिन लिमिट नहीं आ रही। मगर एक बात यहाँ रियलाइज कराई जा रही है कि अगर डिवाइड में आ जाएगा तो कभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा, आपको पहले इसको कहाँ लेके जाना है ऊपर। फिलहाल आप अपना ग्राउंड ऐसे बनाइए, आगे जाके क्या होगा चेंजेस आएंगी, वहां के कॉन्सेप्ट अलग होंगे कि वहां पर जब पावर नीचे 1 हो जाएगी तो उसको ऊपर लेकर नहीं जाते हैं, उसका रीजन क्या है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो चल रहा है आप नेगेटिव
बना लें, इसको ऊपर ले जाएं, ये बेस ऊपर गई तो 1/7 पर क्या हो जाएगी -1/7, और अब डेरिवेटिव के बराबर में लिखा हुआ है तो ये सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा। 1 ऐड कराया 6/7, बाद में ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया 7/6, और ये आपका आंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से आज हमने 6.1 इंटीग्रेशन का आगाज़ कर दिया है, और ये सफ़र आसान हो सकता है बेटा। याद रखिए इंटीग्रेशन के हवाले से ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप बीच में जागे कि अब मैं सीख लूँ, 20 सेशन में आपको ये ख्याल आया कि इंटीग्रेशन मुझे आ जाए, तो तब बहुत देर हो जाएगी। इट्स फॉरवर्ड स्टार्ट कि अभी आप शुरुआत में ही इसको पकड़ लें। डेरिवेटिव याद रहे, इंटीग्रेशन अगर सीखनी है तो डेरिवेटिव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वो 5 लेक्चर में पहले डाल चुका हूँ, उसको आप बार बार दोहराएं। उसके बाद जब इस लेक्चर पे आएँ तो इंशाअल्लाह ताला इंटीग्रेशन की एक अच्छी बुनियाद पड़ जाएगी। और मैंने आपसे कहा कि आप इस पैकेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर सामने रखें। हर क्वेश्चन जो मैंने कराया है आप उस सवाल को कॉपी में लिखें अपनी, और कंपेयर करें हर नए सवाल को पिछले क्वेश्चन से कि वहाँ पे ऐसे क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है। याद रहे आज के सवालात आपका ग्राउंड बनाने के लिए काफ़ी हैं। अगर बुनियाद अच्छी पड़ जाती है तो फिर इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो सकती है। याद रहे कराची बोर्ड वालों को तो मैं खासतौर पर बात कहूँगा कि जो पैटर्न अब बोर्ड का आपका है उसके लिहाज से इंटीग्रेशन आपकी कंपलसरी है, यानी यहाँ चॉइस ही नहीं होगी। पर्चा पूरा करना चाहते हैं आप तो इंटीग्रेशन का सवाल आपको लाजमी उठाना होगा। तो ये बैकबोन है आपके मैथ्स के पेपर की। अल्लाह करेगा आपको इस बात का एहसास हो जाए और आप इससे फ़ायदा उठाएं, मेरी बातें आप पर असर कर जाएं। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।